Hello everyone, hope you guys are doing well. Without any delay, let's start the discussion of this interesting calculus problem. देखो हमें दिया रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस एक फंक्शन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के कितने सॉल्यूशन होंगे और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, लेट्स एज्यूम कि एफ एक्स का कोई रूट है अल्फा। लेट्स एज्यूम, तो अगर हमने ये दिखा दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा के कितने सॉल्यूशन है, तो यहां से हम एफ ऑफ एफ एक्स का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपने एक्स को एक्स वन रखा, तो एफ ऑफ एक्स वन आपको क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो आपने यहाँ पे जैसे ही एक्स वन रखा तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ एक्स वन क्या है हमारा, अल्फा, एफ ऑफ अल्फा। और एफ ऑफ अल्फा क्या है, जीरो, क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ एफ एक्स। दैट मीन्स हमें ये निकालना कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के कितने सॉल्यूशन है। इट इज इक्विवेलेंट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखते हैं कि अल्फा हमारा कैसा आता है। तो इसके लिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये वैल्यू क्या आ गई, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसके रूट्स माइनस वन प्लस वन। इधर अगर आप वैल्यू देखो वेबिकर मेथड से, ये वैल्यू क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव एंड हेयर पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या बोल पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, माइनस वन टू वन के बीच में फंक्शन डिक्रीज करेगा, और वन से इन्फिनिटी फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन, प्लस वन एंड प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे एक फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी ऑड पावर माइनस इन्फिनिटी। एट माइनस वन टिल माइनस वन फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। माइनस वन पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस वन थ्री। तो ये वैल्यू आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा थ्री। अच्छा, माइनस वन से वन के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। एट जीरो पे हमारा वैल्यू क्या होगा, वन के बराबर। अच्छा, वन पे चेक करते हैं, वन पे वैल्यू क्या आ रहा है। एट वन क्या मिलेगा, वन प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन। ये हमारा वैल्यू क्या मिला, माइनस वन। ठीक है, अब वन से इन्फिनिटी फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये फंक्शन इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके कितने रूट होंगे, थ्री रूट। लेट्स एज्यूम कर लिया हमने अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री इसका रूट है। अच्छा, अल्फा टू के बारे में हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ये किसके बीच में लाई करेगा, जीरो और वन के बीच में। ठीक है। अच्छा, अल्फा थ्री के बारे में बात करते हैं। एट टू ये वैल्यू किसके बराबर होगा, एट टू पे एट, नाइन माइनस थ्री सिक्स, थ्री के बराबर। एट टू पे जो ये आपको वैल्यू दिखेगी, ये किसके बराबर दिखेगी, थ्री के बराबर। तो यहां से हम अल्फा थ्री के बारे में भी बात कर पा रहे हैं कि अल्फा थ्री हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, वन से टू के बीच में। ठीक है, अल्फा वन के बारे में बात करते हैं। माइनस टू पे वैल्यू देखते हैं क्या मिल रहा है। एट माइनस टू अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस एट या माइनस वन। ये वैल्यू कुछ आपको क्या मिलेगा, माइनस वन के बराबर एट माइनस टू। दिस इज माइनस टू। ठीक है, सो अब हमें क्या निकालना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा वन। दिस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, और एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा थ्री, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। इसके सॉल्यूशन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो अल्फा वन के बारे में हम बात करते हैं। अल्फा वन हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस टू से माइनस वन। तो हमें पहले किसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का जो ऑलरेडी ड्रॉन है। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, वाई इज इक्वल टू अल्फा वन का। वाई इज इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा वन हमारा माइनस टू से माइनस वन के बीच में, तो y इज इक्वल टू अल्फा वन, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक ही जगह पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशन, वन। अब एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू के बारे में बात करें, इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्या ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का ग्राफ जो ऑलरेडी ड्रॉन है। अल्फा टू, अल्फा टू हमारा क्या है, जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू अल्फा टू का ग्राफ बनाते हैं जो कहाँ से लाई कर रहा है, जीरो से वन के बीच में। तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है,
3 टाइम्स। तो हम यहाँ से होप क्या बोलेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। अब एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा 3। अल्फा 3 हमारा क्या है, 1 से 2 के बीच में एफ एक्स का ग्राफ जो ऑलरेडी ड्रॉन है। अल्फा 3 वाई इज इक्वल टू अल्फा 3 जो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू होगा, तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 सॉल्यूशन। सो टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, 7। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशन होंगे, 7 सॉल्यूशन होंगे। सो यहाँ से हमें इस ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। तो एफ नाउ अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो कि एफ एक्स -1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एफ एक्स -1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एट 1 पे और एट -2 पे। तो अगर इस वैल्यू को हमने रख दिया -1 रख दिया, तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। और अगर इस वैल्यू को हमने रखा -2, तो एफ ऑफ -2 किसके बराबर आ गया, -1। सो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है हमें क्या निकालना कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होंगे, और एफ एक्स इज इक्वल टू -2 के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, मैं इसे येलो से बनाता हूं इसके लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स का तो ग्राफ हमें पता ही है। अब इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है। तो वाई इज इक्वल टू 1 देखें तो हमें कहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था कुछ, ठीक है। आप अगर देखो तो मैं इसका ग्राफ एक अलग जगह पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। ये वैल्यू हमारा -1 था, जहाँ पे 3 हो रहा था। ये 0 था, जहाँ पे 1 हो रहा था। ये वैल्यू 1 पे हमें क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था। और -2 पे भी वैल्यू -1 मिल रहा था। ये हमारा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और 2 पे भी हमें क्या मिल रहा था। तो अब हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स का ग्राफ ऑलरेडी हमें ड्रॉन है। अब वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आपने वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, 3। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 के बारे में हम बात करें, तो एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉन है, हमें -2, वाई इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना है। -2 कुछ यहाँ पे दिखेगा, वाई इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाए। तो हमें कितने जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, एक। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 1। तो टोटल कितने सॉल्यूशन दिखेंगे, 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 के कितने सॉल्यूशन दिखेंगे हमें, 4 सॉल्यूशन दिखेंगे। तो हमारा इसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप ये आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।